चलो रिजोल्यूशन मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन देखेंगे हम। रिजोल्यूशन में एक ही याद रखना है, तुम्हारे पास ऐसा कोई फोर्स होगा, फोर्स खुद एक वेक्टर है, फोर्स खुद एक वेक्टर है, तो वेक्टर को जो रूल्स अप्लाई होंगे वो फोर्स को भी होंगे। लेकिन ये रिजोल्यूशन मेथड जो है वो तुम्हारे सिलेबस में 11th और 12th के सिलेबस में, फिजिक्स के सिलेबस में फोर्स इस वेक्टर के लिए ही मैक्सिमम अप्लाई होती है। तो कोई फोर्स है इधर और उसका एंगल किसी इस लाइन के साथ थीटा है, तो हम इसके दो कंपोनेंट निकालते हैं। ये दो कंपोनेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। एक अगर ऐसा निकाला तो दूसरा कंपोनेंट पहले कंपोनेंट को परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। और याद रहे एंगल के पास वाला जो कंपोनेंट है उसको हम लिखेंगे एफ, जो कि ये है जो मेन वेक्टर है, एफ कॉस थीटा लिखेंगे, पास वाले को कॉस थीटा लिखेंगे, और जो दूर वाला कंपोनेंट है ये वाला, इसको लिखेंगे हम एफ साइन थीटा। साइन थीटा दूर वाले के लिए इस्तेमाल करना है, पास वाले के लिए कॉस थीटा। इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर और इनको बोलते हैं रिजल्टेंट के ये दो कंपोनेंट्स। मतलब इन दोनों से मिलकर ही ये बना है, इन दोनों से मिलकर ही मेन वेक्टर बनता है। फिर किसी बॉडी के ऊपर अगर ऐसा फोर्स एफ एक्ट हो रहा है तो तुम या तो एफ को दिखाओ या फिर उसकी जगह पर ये दो कंपोनेंट दिखा दो, दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का मतलब सेम ही है। अब बार बार वेक्टर हमेशा इसी दिशा में नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी बॉडी है तो इसके ऊपर ऐसे फोर्स एक्ट कर रहा होगा और उसका किसी इस लाइन के साथ एंगल दिया होगा अल्फा। तो इसके दो कंपोनेंट मैं अभी ब्लैक पेन से ही निकाल रहा हूं। एक होगा इधर जो कि एंगल के करीब है इसलिए एफ कॉस अल्फा होगा, और दूसरा होगा इसको परपेंडिकुलर। याद रहे इसको परपेंडिकुलर नहीं, एफ को परपेंडिकुलर नहीं, कंपोनेंट को ही दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर होना चाहिए। दो कंपोनेंट हम निकाल रहे हैं, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर। ये है दूसरा कंपोनेंट, देखो इन दोनों के बीच 90 डिग्री, ये होगा एफ साइन अल्फा। चलो और देखते हैं। मान लो ऐसा कोई वेक्टर है, वेक्टर वी, फोर्स वी या फिर फोर्स एन भी हो सकता है, अलग अलग फोर्सेस है। इस तरीके से इधर तुमको अगर बीटा एंगल दिया है और इस एन के दो कंपोनेंट निकालने हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं, तो एक होगा तुम्हारा इधर एन कॉस बीटा और दूसरा होगा इस एन कॉस बीटा को परपेंडिकुलर ऐसा एन साइन बीटा। तो पास वाला कॉस बीटा, दूर वाला साइन बीटा, इतना ही याद रखना है तुमको। चलो क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो। फाइंड द नेट फोर्स। देखो एक बॉडी है ये, बॉडी ए जिसके ऊपर दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं 5 न्यूटन 5 न्यूटन, उनके बीच एंगल है 60 डिग्री, टोटल 60 डिग्री है, आधा 30 आधा 30। अब इसका रिजल्टेंट है नेट फोर्स यानी रिजल्टेंट फोर्स। इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जो कि ये है रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2। हाँ निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम अभी रिजोल्यूशन से कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। ये इतना आसान है तो रिजोल्यूशन से क्यों निकालेंगे? क्योंकि जब फोर्सेस की संख्या बढ़ती है तो रिजोल्यूशन की मेथड काम आती है। अब देखो 5 न्यूटन वाला फोर्स है, उसको मैं स्प्लिट करूंगा, उसके कंपोनेंट्स गिराऊंगा। कंपोनेंट निकालने का मतलब ही होता है स्प्लिट करना, कंपोनेंट्स ड्रॉ करना, मतलब इसी का मतलब होता है वेक्टर को स्प्लिट करना या फिर रिजॉल्व करना, रिजॉल्व करना। इसलिए इस मेथड को रिजोल्यूशन बोला है, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। तो इसके कंपोनेंट देखो, इधर एक आएगा 5 cos 30 और दूसरा इसको परपेंडिकुलर 5 sin 30। याद रहे अगर तुम्हारा ऐसा वेक्टर है तो उसके कंपोनेंट एक इधर और एक ऐसा आएगा परपेंडिकुलर। मतलब ये जो मेन वेक्टर है वो कंपोनेंट्स के बीच में होना चाहिए, ऐसे नहीं कि परपेंडिकुलर चाहिए इसलिए एक कंपोनेंट इधर निकाला और दूसरा कंपोनेंट ऐसा इधर निकाला, नहीं।
ये तुम्हारा मेन, ये वेक्टर इन दोनों के बीच चाहिए, ऐसा इधर चाहिए। तो वैसे ही अब मैं रिजॉल्व करूंगा इनको, इस वाले को, इसको भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर एंगल से दूर है इसलिए 5 sin 30, और दूसरा कंपोनेंट आएगा इधर, बड़ा निकालो छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये होता है एंगल के पास वाला 5 cos 30। अब देखो ये दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो इनका इफेक्ट, नेट इफेक्ट 0 हो जाता है। और ये दो वेक्टर अलोंग द सेम लाइन आ गए, तो इनका डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं हम। डायरेक्ट एडिशन कब करते हैं वेक्टर का? जब उनके बीच एंगल 0 हो। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू 5 cos 30 एंड 5 cos 30। तो ये हो गया तुम्हारा 5 cos 30 यानी √3/2। और एक बार ऐसा है तो इसको ट्वाइस भी कर सकते हो तुम, दो बार सेम चीज है, इसका मतलब क्या है, इसको ट्वाइस कर दो, तो ये और ये कैंसल, तो तुम्हारा नेट फोर्स आ गया 5√3। रिजल्टेंट के रिजोल्यूशन का जो फॉर्मूला है तुम्हारा नेट फोर्स का, ये F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 ये cos 60 का मतलब 1/2 है, तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो ये 25। तो देखो ये रूट में 75 हो गया, तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये बेसिकली 25 इंटू 3 यानी 5√3 ही आता है न्यूटन। तो सेम आंसर आता है, राइट। तो रिजोल्यूशन एंड दिस मेथड, फॉर्मूला मेथड इज सेम। अब रिजोल्यूशन मेथड यहां पे काम आती है, देखो, क्योंकि फॉर्मूला मेथड में एट अ टाइम तुम दो वेक्टर का ही एडिशन कर सकते हो। फॉर्मूले में एट अ टाइम दो वेक्टर का ही एडिशन हो सकता है। अब यहां पर क्या हो रहा है, स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों बाजुओं पर 4 पार्टिकल है और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हमको उससे कुछ नहीं करना है, ये ग्रेविटेशन के अंदर इस तरीके का प्रॉब्लम होता है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर होता है। हमें पार्टिकल ए के ऊपर का नेट फोर्स निकालना है। पार्टिकल ए के ऊपर बी, सी और डी तीनों फोर्स लगा रहे हैं। बी और डी दोनों ने 5 न्यूटन और 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है, जबकि सी ने इस तरफ का 3 न्यूटन फोर्स लगाया है। अब नेट फोर्स निकालने के लिए हम ए को इधर निकाल सकते हैं, ऐसा फ्री बॉडी डायग्राम इसको कहते हैं, जो कि आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में डिटेल में हो जाएगी। तो बेसिकली ए के ऊपर फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, देखो, इधर है तुम्हारा 5 न्यूटन, फिर ये है तुम्हारा 5 न्यूटन और इधर है तुम्हारा 3 न्यूटन। अब ये स्क्वायर है, दिया होता है क्वेश्चन में दिस इज अ स्क्वायर बोल के, तो स्क्वायर है तो ये पूरा 90 डिग्री एंगल है, तो ये 45 और ये तुम्हारा 45। अब हम रिजॉल्व करेंगे इनको, तो रिजॉल्व करने के बाद होगा क्या, किसको किसको रिजॉल्व करना है, अब ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से तुमको समझेगा। मुझे दिखाई देता है कि 5 न्यूटन वालों को अगर तुम रिजॉल्व करते हो तो फायदा होगा। कैसे फायदा होगा, देखो, ये पहले 5 न्यूटन वाला, इसको हम रिजॉल्व करते वक्त हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। तो एक डायरेक्शन तो तुम्हारा ये हो गया और दूसरा इसको परपेंडिकुलर यानी ये डायरेक्शन, राइट। तो अब रिजॉल्व करेंगे, देखो, एक तो एंगल पहले लिख लो, तुम्हारा ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 45 होगा, राइट। अब क्यों होगा भाई, क्योंकि ये टोटल 90 डिग्री है, उसमें से ये 45 है, तो ये भी 45 हो गया ना। अब देखो, पहले तो इस वाले को रिजॉल्व करेंगे हम। इसका एक कंपोनेंट आता है इधर 5 cos 45
अब दोनों एंगल 45 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसी एंगल को मान लेते हैं मेन एंगल, तो इसको तो मिटा देता हूं मैं, तो इसलिए एंगल के करीब है इसलिए cos 45। साइन भी करोगे तो साइन और cos 45 दोनों की वैल्यू सेम ही है, लेकिन तो मैं ये नए वाले एंगल्स को कट कर रहा हूं, जिनकी जरूरत नहीं, जिनको इस्तेमाल करना है वही रख रहा हूं। तो ये 5 cos 45 और दूसरा कंपोनेंट है इधर 5 sin 45, 45 डिग्री ऑफ कोर्स याद रहे। अब मैं करता हूं इसको रिजॉल्व, ग्रीन कलर का इस्तेमाल करेंगे हम। तो इसका एक कंपोनेंट इधर, चलो इसको मैं मिटा के थोड़ा बाजू में लिख लेता हूं, ये ब्लैक वाला 3 न्यूटन वाला है, पुराना वाला याद रहे। अब ये ग्रीन वाला कंपोनेंट अलग दिखने के लिए थोड़ा आगे निकालता हूं, सो इस एंगल के करीब है इसलिए 5 cos 45, और दूसरा कंपोनेंट इस ग्रीन वाले को परपेंडिकुलर यानी इधर 5 sin 45। तो अब देखो तो तुमको ये ग्रीन और ये रेड एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे, मैग्नीट्यूड सेम है और अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो उनका इफेक्ट 0 हो गया। अब बचा कौन, ये बचा, ये वाला बचा और ये वाला बचा, और तीनों एक ही लाइन में है, तीनों एक ही लाइन में है, तो इनका हम डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं। तो एफ नेट इज इक्वल टू 5 cos 45 प्लस 5 cos 45 प्लस 3 न्यूटन। सो 5 cos 45 इज 1/√2, 5 into 1/√2 प्लस 3, सो टोटल ये तुम्हारा 5/√2 5/√2, जरा इसको आराम से देखो, तो ये तुम्हारा 5 into 2/√2 हो जाएगा प्लस 3। अब ये जो 2 है तो इसको हम √2 into √2 ऐसा 2 बार लिख सकते हैं, तो एक √2 और एक √2 कैंसिल हो जाएगा और 5√2 बचेगा। तो हमेशा याद रहे, कभी भी जब भी तुम्हारे पास 2/√2 है तो इसको मैं डायरेक्टली √2 लिखूंगा, तुम्हारे पास √5/√5 है तो इसको हम डायरेक्टली √5 लिख सकते हैं, ये ऐसे याद रहे। तो यहां पे अभी मैं, चल कोई बात नहीं, सो 5 into 2/√2, अब इसका बनेगा तुम्हारा √2, इसका बनेगा √2, तो तुम्हारे पास आएगा देखो 5√2 प्लस 3, दिस इज योर नेट फोर्स, दिस इज योर नेट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इधर ऐसी बॉडी ए है, इसके ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे, एफ, T1, चलो T1 को T लिख दोगे, और 50 न्यूटन, ऐसे 3 अलग अलग फोर्सेस लग रहे। एंगल कहां का दिया है देखो जरा, ये जो T है इसको टेंशन नाम का फोर्स बोलते हैं, वो भी तुमको आगे चल के समझेगा। बस ऐसे 3 फोर्सेस लग रहे हैं और बॉडी इज एट इक्विलिब्रियम बोला है, तो तुमको T और F निकालना है। ऊपर क्या पूछ रहे थे, नेट फोर्स निकालो। अब यहां पे क्या है, नेट फोर्स 0 दिया है क्योंकि इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 है तो अननोन है T और F, इन दोनों को निकालना है, एक ही फोर्स दिया है, बिल्कुल आसानी से। ये तो है क्वेश्चन, तुम्हारा सॉल्यूशन इधर से, चलो सॉल्यूशन में मैं ये डायग्राम फिर से निकालूंगा, ये, और इसको अभी रिजॉल्व करना है, बस ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिजॉल्व करना। कैसे रिजॉल्व करेंगे, हम T को रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि दूसरों को रिजॉल्व करके तो बहुत परेशानी होगी। एक अकेले T को रिजॉल्व करोगे तो क्या होगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि F के अपोजिट होगा, एक कंपोनेंट ऊपर आएगा जो कि 50 के अपोजिट होगा, और उनको इक्वल करने में परेशानी नहीं होगी। ये कैसे तुमको सूझेगा, तो इसके लिए तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, धीरे धीरे समझ में आता है कि किसको रिजॉल्व करना है। तो T का अगर हम रिजोल्यूशन करते हैं तो एक होगा इधर, अब इधर 30 डिग्री दिया है यानी इधर कितना होगा 60 डिग्री। देखो इस ट्रायंगल में ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 हो गया, राइट। एंगल्स तो तुमको बेसिक ज्योमेट्री से आ जाएंगे, सो दिस इज योर 60 डिग्री। तो ये तुम्हारा
करीब वाला है इसलिए t cos 60, और दूसरा कंपोनेंट इधर होगा जो कि एंगल से दूर है इसलिए होगा t sin 60। अब बोला गया है कि इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब है नेट फोर्स 0 है, मतलब ये ऊपर वाला फोर्स और ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। वैसे ही ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। नेट फोर्स किसी भी डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, नेट फोर्स 0 ही होना चाहिए। एज बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, एज बॉडी इज एट इक्विलिब्रियम, देयरफॉर ऑल द फोर्सेस कैंसिल ईच अदर, जैसे कि t sin 60 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ये वाला कंसेप्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में डिटेल में है इक्विलिब्रियम बोल के, लेकिन अभी बस काम जितना काम का है उतना ही देखने वाले। तो t sin 60 इज √3/2 इज इक्वल टू 50, तो तुम्हारा t कितना आता है 50 इंटू 2/√3, तो t बन गया तुम्हारा 100/√3 न्यूटन, फोर्स है इसलिए न्यूटन, राइट। उसी तरीके से F निकालेंगे हम, उसी तरीके से बहुत ही आसानी से F निकाल सकते हैं। देखो, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम है तो दिस इज द बैलेंस इन y डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन का हुआ है ना, ये y एक्सिस में इक्वल कर दिया मैंने। वैसे ही x डायरेक्शन में तुम देखोगे, इक्विलिब्रियम को अप्लाई करोगे x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन यानी ये वाला, तो ये डायरेक्शन का क्या कहेगा कि भाई F शुड बी इक्वल टू t cos 60 डिग्री। अब t हमने ऊपर ही निकाला है, दिस इज योर वैल्यू ऑफ t 100/√3, 100/√3 into cos 60 is 1/2, so 50/√3 is the value of F। इस तरीके से हमने दोनों फोर्सेस निकाल लिए बाय यूजिंग द मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। अब यहां पे फॉर्मूला मेथड ज्यादा काम की नहीं आती, इसीलिए मैंने बोला कि ये रिजोल्यूशन मेथड बहुत काम की, राइट। अब यहां पे क्वेश्चन देखो क्या दिया है, फाइंड द फोर्स N। फोर्स के लिए हमेशा F ही इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं N V T ऐसा कुछ भी इस्तेमाल कर सकते। फाइंड द फोर्स N एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इफ एक्सेलरेशन इज अलोंग x एक्सिस। इसके अंदर एक दो कंसेप्ट ऐसे जो कि आपको आगे चल के हो जाएंगे, एक्सेलरेशन वगैरह वैसे 9th क्लास में वगैरह हो चुके हैं, फिर भी मैं बताऊंगा कि हमको एक तो पता है कि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, मतलब नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो सबसे पहले हमको नेट फोर्स निकालना है, ये बात तो तय है इस क्वेश्चन में। इसके ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, यहां पे भले डॉटेड लाइंस निकाली है, ये इधर एक 10 न्यूटन, इधर 3 न्यूटन और ये N, ऐसे 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। और क्या है, इसके x और y एक्सिस ऐसे देखो, x और y हमेशा तुम्हारे कैसे रहते हैं, ऐसे ऐसे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती, हम एक्सिस को रोटेट करके ले सकते हैं, बस होना क्या चाहिए, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ऑफकोर्स देखो ये y और x एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसलिए नो प्रॉब्लम। अब ये है क्वेश्चन, सॉल्यूशन के लिए अलग से डायग्राम तुम निकालो, लेकिन मैं नहीं निकालने वाला, मैं इसी के अंदर कर दूंगा। देखो चलो, या फिर इसको मैं रिड्यूस करके लगता हूं। चलो 2 डायग्राम, इसलिए क्योंकि तुम्हें रेफरेंस के लिए रहे। अब हम करेंगे रिजॉल्व। एक तो याद रहे एक्सेलरेशन निकालने से पहले नेट फोर्स निकालना है। दूसरी बात ये याद रखो कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस दिया है, इसका मतलब वाई एक्सिस के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। वाई एक्सिस के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब है कि उस डायरेक्शन में फोर्स भी नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास है, एक्सेलरेशन 0 यानी फोर्स भी 0। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि वाई एक्सिस के डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है। दूसरी बात याद रहे कि फोर्सेस 3 है, N 10 न्यूटन और 3 न्यूटन। चलो तो सबसे पहले हम निकालेंगे N की वैल्यू, एक तो N निकालना है और दूसरा एक्सेलरेशन भी निकालना है। तो इसके लिए हम स्प्लिट करेंगे। अब किसको स्प्लिट करना है, यूजुअली जो x और y एक्सिस के अलॉन्ग रहते हैं या फिर जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है उस डायरेक्शन के वेक्टर को स्प्लिट नहीं करना है।
अलग वालों को करना है। जैसे कि यहाँ पर 10 न्यूटन बीच में ही आ रहा है एक्स और वाई के बीच में, तो उसको हम स्प्लिट करेंगे। उसके लिए हमको एंगल चाहिए होगा, ये वाला एंगल। तो बेसिक ज्योमेट्री से तुम निकाल सकते हो एंगल बिल्कुल ही आसानी से। ये इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो, तो ये 90 डिग्री हो गया। ये 60 है तो ये तुम्हारा 30 हो गया, ये 30 है तो ये तुम्हारा 60 हो गया, राइट। बेसिक ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके एंगल्स को स्प्लिट करते आना चाहिए। सो दिस इज योर 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन का इधर एक कंपोनेंट होगा 10, पास वाला है इसलिए cos 60। चलो मैं अब इस एंगल को मिटा ही देता हूं। हाँ, 30 का इस्तेमाल करके भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना ज्यादा लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं थी, ये भी कर सकते थे। कैसे? देखो, ये देखो इधर का एंगल 30 है ना, तो 30 के दूर है इसलिए cos की जगह पर इधर साइन आएगा। अब cos 60 क्या और साइन 30 क्या, सेम ही तो है, साइन 30 डिग्री। और वैसे ही दूसरा कंपोनेंट इस वाले को परपेंडिकुलर, यानी ये 10 cos 30, करीब वाला इसलिए cos, एंगल के करीब है तो cos, एंगल के दूर है तो sin। अब यहां पे नेट फोर्स y एक्सिस के डायरेक्शन में 0 है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, नेट फोर्स 0 है। तो n इज इक्वल टू 10 sin 30, 10 sin 30 is 1/2, so n is equal to 5 न्यूटन। n तुम्हारा 5 न्यूटन है। लेकिन ये वाले दो जन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते एग्जैक्टली, पता नहीं करते है कि नहीं, निकाल के देखना पड़ेगा। 10 cos 30 को तुम अगर देखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हाँ नेट एक्सेलरेशन यानी नेट फोर्स 0 हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं आएगा। 10 cos 30, cos 30 is √3/2, so this is your 5√3। तो ये तो तुम्हारा 3 है और ये तो तुम्हारा 5√3 यानी बड़ा है, इसलिए नेट फोर्स x एक्सिस के डायरेक्शन में 0 नहीं है, इसलिए नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू, अब ये दोनों का एडिशन नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि एक ही लाइन में है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये तुम्हारा हो गया 5√3, मैं डायरेक्टली 5√3 लिख रहा हूं, -3। ये x एक्सिस के डायरेक्शन में, इसलिए तुम इसको I भी लगा सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं, यहां पर हमें मैग्नीट्यूड ही निकालना है। 5√3 -3 की एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो, क्योंकि √3 का मतलब है 5 इंटू 1.73, 5 3 जा 5, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 35 36, और 5 1 जा 5, 8.65। so this is your 8.65 minus 3, so this is your 5.65 Newton. This is the net force in x direction. हमको पूछा है we have to find net acceleration also, तो net acceleration कुछ नहीं होता, net acceleration that will be along the x direction only, क्योंकि y direction में तो नहीं है। acceleration is nothing but force divided by mass, x के डायरेक्शन में acceleration है तो फोर्स भी x के डायरेक्शन का ही इस्तेमाल करना है। फोर्स है तुम्हारा 5.65 और मास तुमको दिया नहीं है, लेकिन यूजुअली देते हैं तुमको, यूजुअली मतलब देना ही पड़ेगा। मास ऑफ द बॉडी इज लेट अस से 2 किलोग्राम, मास ऑफ द बॉडी क्वेश्चन में मान लो आप दिया मैंने, तो ये डिवाइड बाय 2, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन हो गया 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, 2.825 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज योर एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से रिजोल्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके तुमको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में और आगे वाले कई सारे चैप्टर्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। इसका बस 2-3 मैंने एग्जाम्पल ये झलक ली है, डिटेल में वहां पे और ज्यादा होगा उन चैप्टर्स में।